एक इंच की कीमत क्या होती है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले ज़रा एक छोटा सा वाक्य आपको बता दूं। फिलहाल सोतई गांव फरीदाबाद में मैं मौजूद हूं। सोतई गांव के एक 23 वर्षीय युवक को कल 29 सेक्टर में जिम से नीचे उतरते हुए एक व्यक्ति ने चक्कू इतनी ज़ोर से मारा कि उसका इतना गहरा घाव पड़ गया कि वहीं पर वो अधमरा हो गया। अगर टाइम पे अस्पताल ना ले जाया जाता तो हो सकता था कि उनकी मृत्यु भी हो जाती। फिलहाल मैं सोतई गांव में मौजूद हूँ, उनके परिजन मेरे साथ हैं। आपको पूरा मामला बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या था। आपका नाम? गौरव। आप क्या लगते हैं जिनके चक्कू लगे? बड़ा भाई हूँ। जी। तो क्या ऐसी वारदात रही थी कि भाई जरा चक्कू लग गया उनको? वो तो जिम करता था, उसे तो पता ही नहीं था। वो बीच बचाव कर रहा है, वहाँ पे पानी की विवाद है, वो पहले से ही चलता आ रहा है। उसने बीच बचाव करा, भाई तू भी जा घर, मैं भी जा रहा हूँ। उसको मालिक के लड़के को भेजा है। उसके बाद बाहर आता है, बाइक पे बैठता है, तो पीछे से वो बंदा आके चक्कू घोंप देता है उसके। वो तो बीच बचाव कर रहे थे, उनसे तो कोई लड़ाई भी नहीं थी, फिर कैसे चक्कू घोंप कोई दिया? विवाद ही नहीं है, फिर भी उनने चक्कू मार दिया क्योंकि वो बीच में आ रहा था। उस बंदे को, क्योंकि मालिक का लड़का था, उसके साथ रहता था, काम करता था, बस उस चीज़। क्या नाम है उस जिम का जिसमें वो जिम करते थे? प्यास जिम है कोई, और रोहतास शर्मा की जिम है वो। अच्छा, जिसके साथ विवाद हुआ यानी कि जिसने आपके ब्रदर को चक्कू मारा। वो प्रदीप है। अच्छा, वो कौन है? वो उनके वहाँ सफाई का काम करता है, कर्मचारी है मतलब उनका, जो डंबल वगैरह उठाता है। प्रदीप से क्या विवाद हुआ था कि उसे इतना गुस्सा आ गया उसने चक्कू ही मार दिया? वो नशे में था, हमें नहीं पता कोई विवाद। वो कोई उस मेरे भाई का तो कोई विवाद ही नहीं है। जो पहले ये जिम करते थे वहाँ पानी की समस्या थी, वो कंप्लेंट जरूर करी है। अब उसने गाली गलौज करी है, तो इनने उसे फिर एक आध रैप्टा मारा है। उसने जैसे हाथ छोड़ा तो उसके बाद ये बाहर लिख रहे हैं, बीच बचाव हो जाता है, उसके बाद बाहर लिख रहे हैं, तो उसके पीछे से आके चक्कू मारा है यहाँ से पीछे कंधे पे। जिम में पानी की समस्या के बारे में अगर जिम वाले को बता भी दिया तो ये तो जिम वाले की ड्यूटी बनती है कि एक जिम के अंदर पानी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जिम में लोग आते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं, प्यास भी लगती है। जिम में पानी नहीं है तो किस तरीके से वो अपने वर्कआउट को अच्छे से कर पाएंगे? और प्यासे रह करके तो वर्कआउट भी नहीं होता, जिससे कि चक्कर आने के चांस रहते हैं अगर प्यासे रह के जिम की जाए तो। एक पानी की कंप्लेंट के पीछे इतना बड़ी वारदात इतनी कर वो दी। दारू पी के आया है, जिम वाले को भी बताया, जिम वाला बोला है इसे दारू पी रखी है कि तुम जाओ। उसके बाद वो लिख रहा है बाइक पे बैठा ही है, उतने तो पीछे से आके चक्कू मार दिया। बताओ, उसमें इतनी जब छोटी सी आपने बात के लिए चक्कू मारने का क्या मैटर है। जब आपने रोहतास शर्मा जी को इस बारे में बताया, जो कि उस जिम के मालिक थे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही थी? उनने कहा नशे में कोई बात नहीं, जाओ तुम जाओ अपने घर। उसके बाद वो बाहर आ गए, उसके बाद चक्कू ठोक दिया उसके। बताओ। अच्छा अच्छा, तो मौके पे से आपके भाई को कौन लेके गया था और आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई कि आपके भाई को चक्कू लग गया है? हमें सूचना तो प्राप्त हुई है सूरज के थ्रू, जो मालिक का लड़का है, जो वहीं पे खड़ा रह गया है। एक सिक्योरिटी वाला आया है, उसके साथ उसे बैठा दिया गया है कि उस पर 2 ही जने जा सकते हैं। उसने उसे हॉस्पिटल भेजा है, अज्ञात आदमी ने छोड़ा है। उसके बाद मेरे भाई पहुंच गए, हम पहुंच गए वहाँ पे। वो अधमरा था, कतई होश नहीं था, उसके खून भी नहीं रुक रहा था। जब हमने वहाँ डॉक्टर से कहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसने बस खून रोक दिया, पट्टी लगा दी है बस। उसके बाद हम बीके ले गए उसे फिर मोर्चरी। उसके बाद बीके पहुंच के हमने उसे टाँके वाँके लगवाए। वहाँ उनके 9 बजे का उनने कह दिया भाई 9 बजे इलाज होगा। फिर हमें संतुष्टि नहीं मिली, हम प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उसे लेके। प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसा इलाज चल रहा है फिलहाल उनका? वो अभी फ़िलहाल गंभीर है, बाहर से डॉक्टर आया है। वो उसका अब इलाज होगा। उसके अंदर बहुत 1.5 इंच से ऊपर का घाव है उसके शरीर में। 1.5 इंच से ऊपर का घाव? ध्यान देने की बात है। 1.5 इंच आपको कैसे पता लगा कि भाई वो 1.5 इंच से ऊपर है? 1.5 इंच में जो डॉक्टरनी ने टाँके लगाए, 1.5 इंच की कैंची रहती है डॉक्टरनी की, और ऊपर ही होती होगी। मैं बताऊँ, वो पूरी कैंची जा रही है उसके शरीर, जो चाकू लगा जहाँ पे पूरी कैंची घुस गई है वहाँ पे। खुदा आंखों से देखा तो 1.5 इंच से ऊपर का ही घाव है। यही घाव अगर 1 इंच नीचे होता? तो भाई बचने के चांसेस कतई भी नहीं थे उसके। यही होती है इंच इंच की बात, 1 इंच की बात। जरा सा वो घाव नीचे होना था और जिनको चक्कू लगा था वो हैं से थे हो जाते। जी। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी इस बाबत? पुलिस में कंप्लेंट हमने दे चुके हैं। खेड़ी पुल पे कंप्लेंट दी है, जो हनुमान मंदिर के साइड में चौकी है उसमें केस है हमारा। और हम पुलिस वालों से एक ही चीज़ है, हम कार्रवाई चाहते हैं पूरी तरीके से। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी आपके केस? उस बंदे को अरेस्ट किया, उसके साथ एक बंदा, उसको छोड़ दिया गया है अभी। पकड़ा ही नहीं या छोड़ दिया? पकड़ा था पर उससे कह रहे हैं वो निर्दोष है। उसने कहा मैं नहीं था, पर वो उसके साथ था। मेरे भाई ने खुद बयान दिए इस चीज़ में पुलिस वालों को। तो
अब आपकी क्या मांग है पुलिस से? हम यही मांगे उन दोनों को कोर्ट में पेश करें, उन्हें जेल भेजें। न्यायिक कार्रवाई जो हाँ, न्याय कार्रवाई है, उन्हें जेल भेजा जाए। आज हमारा भाई है, कल कोई और भी होगा, उनके कल को किसी और का भी और का भाई हो सकता है। ठीक है, आज मेरा है, कल को किसी और भाई को मारेंगे, वो उनका तो डेली का काम है। कोई कानूनी कार्रवाई जो बनती हो वो कर ही जाए हमारी ओर से तो। दस्तक न्यूज़ देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। सोतई गांव से कवरेज आपको दिखा रहे थे।